12वीं शताब्दी का भारत, जब दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश का शासन था, उस दौर में एक ऐसा योद्धा जन्म लेता है जिसकी तलवार की चमक दूर दूर तक राजाओं को घुटनों पर ला देती थी। वो थे राजा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। बचपन से ही वह तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में निपुण थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने छोटी उम्र में ही शेर को अकेले मार गिराया था, जिससे उनकी वीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनका राज्य दिल्ली और अजमेर तक फैला हुआ था और वो उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। राजा जयचंद, जो कन्नौज के गहड़वाल वंश के शासक थे, पृथ्वीराज से घृणा करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। जयचंद ने अपनी बेटी के स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया और द्वार पर उनकी प्रतिमा रख दी। लेकिन पृथ्वीराज कोई साधारण राजा नहीं थे। वह गुप्त रूप से स्वयंवर में पहुंचे और संयोगिता को भरी सभा से भगाकर ले गए। ये एक ऐसा प्रेम प्रसंग था जिसने इतिहास में अमर स्थान बना लिया। लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी की सेना को परास्त कर दिया। गौरी को युद्ध में बुरी तरह घायल किया गया और बंदी बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज ने राजपूताना परंपरा के अनुसार उसे जीवित छोड़ दिया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 1192 में गौरी फिर से लौटा, लेकिन इस बार उसने चालाकी से युद्ध लड़ा। पृथ्वीराज की सेना ने वीरता से लड़ा, लेकिन इस बार भाग्य ने साथ नहीं दिया। पृथ्वीराज पराजित हुए और उन्हें बंदी बना लिया गया। आखिरी विद्रोह, जब पृथ्वीराज ने गौरी को मार गिराया, पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया और अंधा कर दिया गया। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उनके दरबारी कवि चंद बरदाई ने उन्हें एक योजना सुझाई। गौरी ने पृथ्वीराज को अपनी तीरंदाजी कला दिखाने को कहा। चंद बरदाई ने राजकवि के रूप में एक छंद पढ़ा। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज समझ गए। उन्होंने अपने अंतिम वार में गौरी को मार गिराया, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी वीर गति प्राप्त कर ली। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो राजपूत शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उन्होंने अंतिम समय तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने शत्रु को परास्त कर वीर गति को प्राप्त किया। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर बलिदान आवश्यक है। उनका नाम आखिरी हिंदू सम्राट के रूप में इतिहास में अमर रहेगा। अगर आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुननी हैं, तो किस्सा चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी बेहतरीन कहानियां आपके लिए लेकर आ रहे हैं।